वर्षा साई हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। वर्षा, इस वक्त क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? अब जरा रुझान जहां पर मतगणना है वो अब खुलने लगी है, और अगर तस्वीर देखी जाए, ग्राफिक प्लेट इस वक्त देखी जाए, तो 2 सीटों पर सपा आगे है, बीजेपी 7 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। कहां और कितनी हद तक जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं वो रिपोर्टर्स जो पोल है उससे मेल खा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 7 सीटों पर बीजेपी देखी हुई नजर आ रही है, लगभग 2 से 3 राउंड हो चुके हैं और अभी तक 7 सीटों पर बीजेपी आगे है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को आगे देखा जा रहा है, जिसमें करहल की सीट है जहां पर तेज प्रताप यादव आगे है और सीसामऊ की सीट है जहां पर 3 राउंड तक तो पहले बीजेपी आगे थी, लेकिन उसके चौथे राउंड पर जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुआ वहां पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने लगी। नसीम सोलंकी वहां से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है, लगातार उनको आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है और बढ़त देखी जा रही है। करहल पर तेज प्रताप यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, पहले ही राउंड से तेज प्रताप आगे दिखाए जा रहे थे और लगातार तेज प्रताप आगे होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से 7 सीटों की बात कही जाए वहां पर बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए देखी जा रही है। देखिए, लोकसभा का जो रिजल्ट आया था उसके बाद उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण था। उपचुनाव में देखना भी बनता था कि आखिर ये कांटे की टक्कर कहां तक ले जाती है और कांटे की टक्कर आखिर में उपचुनाव में देखी भी जा रही है। 7 सीटों पर बीजेपी आगे है, इसका मतलब रुझान जो आ रहा है, जो आप रुझान देख रहे हैं 7 सीटों का, उसमें बीजेपी बढ़त बना चुकी है और बीजेपी लगातार जो अपने मुद्दे रखती थी उसकी वजह से ये बढ़त देखती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है 9 सीटों की कांटे की टक्कर, 7 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे और किस तरीके से लगातार बढ़त बनाती जा रही है ये भी देखने वाला है। जिस तरीके से लगातार राउंड होते जा रहे हैं, लगातार तीसरा चौथा राउंड अब शुरू होने वाला है और तीसरे चौथे राउंड में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीछे नजर आ रही है और बीजेपी आगे नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है अब इस बढ़त की वजह से बीजेपी थोड़ा सा ज्यादा जश्न के माहौल में आएगी। जिस तरीके से समय बीतते जाएगा 12 से 1 बजे के बीच में पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार उपचुनाव में किसकी जीत हुई है, किसके सर ताज बंधा है, क्योंकि ये ताज 27 से अटैच किया जा रहा है कि 27 में किसकी जीत होगी, 27 में किसका पलड़ा भारी होगा और 27 में कौन आगे जाएगा। तो उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण, उपचुनाव की वजह से ही ये पूरा देखा जा रहा है कि उपचुनाव में किस तरीके से जीत हासिल हो सकती है। देखिए, उपचुनाव हमेशा कहा गया है कि उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का होता है, जो सत्ता में होता है उसका पूरा उपचुनाव होता है। तो जाहिर सी बात है इस बार का उपचुनाव लेकिन कुछ बदला हुआ नजर आया, क्योंकि इस बार उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली। समाजवादी पार्टी इस वक्त बिग ब्रेकिंग न्यूज जनता तक साझा कर दूं, उसके बाद एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंझवा सीट पर चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। तो बड़ी खबर, जहां मंझवा सीट पर चौथे राउंड की वोटिंग खत्म हो गई, वो पूरी हो चुकी है और चौथे राउंड की गिनती यहाँ पर पूरी होने के बाद अब रुझान किसकी तरफ है ये देखने वाली बात है। सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद को यहाँ पर जो वोट मिले हैं वो पेश हो रहे हैं। मंझवा सीट पर चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। तो मंझवा सीट पर राज दुबे हमारे संवाददाता बने हुए हैं। यहाँ पर क्या इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो संख्या देखी जा रही है वो इस वक्त देखने को मिल रही है, जिस तरह से समीकरण मंझवा सीट पर देखने को मिल रहे हैं और कोशिश यहाँ पर साफ बीजेपी की है कि जो ओबीसी वोट है वो तितर बितर किए जाए। जिस तरह से सपा पार्टी कोशिश कर रही थी कि सारे ओबीसी वोटों को जोड़ा जाए, कोशिश बीजेपी की ओबीसी वोटों को तितर बितर करने की है, सफल होती दिख रही है क्या? आकाश, मैं सुनिश्चित कर लूं मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो चलिए बड़ी खबर का रुख कर ले। खैर में तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे राउंड की काउंटिंग खैर में पूरी हो चुकी है। तो वहां पर बता दें सपा के चारुकेन को यहाँ पर जो वोट मिले हैं वो सामने आ गए।
खैर में तीसरे राउंड की वोटिंग पूरी हो गई है और दलित आरक्षित सीट इसको बताया जा रहा था। ऐसे में यहाँ पर सभी ने दलित उम्मीदवार पेश किए थे। तीसरे राउंड की वोटिंग खैर में इस वक्त पूरी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं मैनपुरी से इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने रखे, जहां मैनपुरी में 5वें राउंड की काउंटिंग अब पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5वें राउंड की काउंटिंग मैनपुरी में भी पूरी हो गई है। तो एक के बाद एक जो राउंड है वो मतगणना के लगातार पूरे हो रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह को यहाँ पर जो वोट मिले हैं वो संख्या सामने आ गई है। मैनपुरी में 5वें राउंड की वोटिंग पूरी हो गई है। लगातार यहाँ पर जो मतगणना है वो तेज हो गई है और 5वां राउंड भी वोटिंग का पूरा हो गया है। 10,816 वोट यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को मैनपुरी से मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मैनपुरी में 5वें राउंड की वोटिंग जो काउंटिंग है, माफ कीजिएगा, वो पूरी हो चुकी है। आकाश दुबे मिर्जापुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, यहाँ पर अब जो तस्वीरें साफ हो रही है, चाहे वो मंझवा सीट की बात की जाए, चाहे वो बाकी सीटों की बात की जाए, जहां पर सपा की कोशिश थी कि सारे ओबीसी वोट को एक साथ लेकर चला जाए, बीजेपी यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि इन सभी ओबीसी वोट को तितर बितर किया जाए, खास करके वो जो उनके साथ नहीं है, जैसे निषाद कुर्मी वोट एक सीट पर सपा को फायदा दे रही है तो दूसरी सीट पर बीजेपी को।